सर हमारे इलाके में एमसीडी काम करती है, लेकिन सिर्फ बदले के बाद से कि जैसे कि किसी के पोस्टर है, ये तो मेरी फैक्ट्री है, सीलिंग नोटिस भेज देंगे, ये हमने उनका पोस्टर नहीं लगाया, सीलिंग नोटिस भेज देंगे। साफ सफाई होती है लेकिन पूरी क्लियर नहीं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं। अगर कंप्लेन करो ना तो धमकियां दी जाती हैं, उनके चालान काट दिए जाते हैं। कोई भी आप पार्टी खड़ा, उनका काम होगा, हमारा नहीं होगा। बदले की भावना से काम करते हैं, जैसे हमारा कार्य करता है, अच्छा इसका नहीं है तो इसका चालान काटो, आम पार्टी का तो उसको काम तुरंत करना। नमस्कार, दिल्ली तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम पहुंची है शास्त्री नगर इलाके में। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का ये इलाका है। एमसीडी चुनावों को लेकर के हम लोगों से जान के ये पूछ रहे हैं कि आने वाले चुनावों में किन मुद्दों पर वो वोट देंगे। हालांकि निगम के चुनाव भी कब होंगे इस पर अब संशय जो है वो बरकरार हुआ है, लेकिन इलाके के लोग अपनी परेशानी लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, आपका नाम क्या है? 5 सालों में एमसीडी ने क्या काम किया, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगी इस बार? यशोदा वशिष्ठ मेरा नाम है। और एमसीडी ने काम तो जो किया है वो किया ही है, लेकिन गलत काम ज़्यादा किए। अच्छे तो 2-1 किए हैं, लेकिन गलत ज़्यादा किए हैं। पहली बात तो हमें पानी नहीं मिलता, गंदा पानी आता है, कभी आता है ठीक, नहीं तो गंदा ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा। एमसीडी का काम पानी देना नहीं है, वो तो दिल्ली सरकार का काम है। एमसीडी का काम तो साफ सफाई का है। साफ सफाई होती है इलाके में? नहीं होती। साफ सफाई भी कम होती है, सीवर भी गंदे रहते हैं। अच्छा। हाँ, और शराब के ठेके खुलवा दिए, ये सबसे ज़्यादा गलत काम किया है। अभी तक तो हमारे बच्चे पेप्सी पीते थे, समझते थे कि ये पेप्सी या कोई खाने पीने की चीज़ है। आजकल जब पास में दुकानें खुल जाएंगी तो वो दारू पियेंगे। वो क्या समझेंगे ये दारू है? बच्चे तो यही समझेंगे ना, ये भी पीने खाने की चीज़ है, इसीलिए ठेके हट जाने चाहिए। ये शराब की नीति, जो शराब की दुकानें आपके इलाके में खुल रही हैं, वो गलत है, आप मानते हैं? बिल्कुल गलत है, वो होनी ही नहीं चाहिए। शराब तो पहले ही बंद होनी चाहिए थी और अब ये दोबारा ये बढ़ा दी है। इससे तो कोई फायदा ही नहीं है, इससे तो नुकसान के अलावा परेशानी बहुत है। हाँ, और भी लोग हैं सर। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे सोचकर वोट देंगे इस बार आप? एमसीडी की तरफ से साफ सफाई तो होती है, लेकिन बीच बीच में सफाई इसलिए रुक जाती है कि एमसीडी का दावा ये है कि केजरीवाल सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए जो रोक रखे हैं, इससे समय समय पर जो है उनको पेमेंट नहीं हो पाती है, तो आए दिन फिर उसके कारण गंदगी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक पानी का सवाल है, पानी का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, जो पूरी रात या तो जग के पानी लो या उस पानी को यूज ही मत करो। ऐसे फ्री पानी का कोई फायदा नहीं है। और 7,101 यूनिट, ये 20,000 लीटर के बाद 1 यूनिट बढ़ते ही और पूरा बिल हो जाता है। कमर्शियल बिल बहुत ज़्यादा पानी का आता है। बिजली का बिल भी है, जो 200 यूनिट या 400 यूनिट से ऊपर होते ही जो डबल बिल हो जाता है। बाकी दुकानों में और फैक्ट्रियों का बिल इतना ज़्यादा है कि जिसके यहाँ 10 यूनिट कंज्यूम है उसका भी 400 रुपये का बिल आता है। तो ये बिजली को कोई जो है, एक तरफ तो कुछ लोगों को रियायत दी है तो ज़्यादा लूट का अड्डा बना दिया है। लेकिन आपने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, ये राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है? मतलब कि में तो राजनीति हो रही है, जिसके कारण जो है एमसीडी को बदनाम करने के लिए राज्य सरकार बदनामी का काम बदनाम करवा रही है एमसीडी को। और समय समय पर जो है ये जो मुद्दा है कन्वर्जन का मुद्दा, ये सब ये इलाका है और लोगों को तंग करते रहते हैं, जबकि इफेक्ट कौन करता है तंग? एमसीडी ही तंग करती है, क्योंकि कन्वर्जन तो लेके आई। तो ऑर्डर करते हैं इसलिए करना पड़ता है। नहीं तो करता, सारी पावर तो राज्य सरकार के पास ही होती है। लेकिन दिल्ली में मेरा मानना क्या है, लेकिन मेरी बात समझिए। आपने कहा कि कन्वर्जन लाते हैं, टैक्स लाते हैं, उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की। और अगर कन्वर्जन भरने के लिए कहा जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने करा था। मॉनिटरिंग करती है, लेकिन ये क्या है कि एमसीडी के द्वारा करवाती है, इसलिए एमसीडी को ऊपर इसका ठीकरा फूटता है। इसमें एमसीडी के बस में नहीं है करवाना है, ये तो मॉनिटरिंग कमेटी करवाती है, लेकिन समय समय पर करवाती है, इससे एमसीडी बदनाम होती है। नहीं, आपको लगता है एमसीडी बदनाम की जाती है? एमसीडी काम करती है? आपके इलाके में काम किया? सर हमारे इलाके में एमसीडी काम करती है, लेकिन सिर्फ बदले के बाद से कि जैसे कि किसी के पोस्टर है, ये तो मेरी फैक्ट्री है, सीलिंग नोटिस भेज देंगे, ये हमने उनका पोस्टर नहीं लगाया, सीलिंग नोटिस भेज देंगे। यानी सारे बदले की राजनीति है। और दिल्ली सरकार जो है इतनी भ्रष्ट सरकार हो, इतनी ये दारू के ठोके खोल रखे हैं। ये रियायती एरिया में क्यों खोल रखे हैं? अभी इसने दारू फ्री कर दी 15-20 दिन के लिए। अरे इस लोगों ने स्टॉक इतना कर रखा है कि अपने लोगों ने खाने का स्टॉक नहीं किया है, सिर्फ दारू का स्टॉक किया है, क्योंकि उन्हें दारू चाहिए। अब दारू पी के आते हैं, रात 2 बजे घर पे आ रहे हैं, 12 तो बच्चों अपने बीबी को मार रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं। सर ये क्या दिल्ली सरकार की रणनीति है? अभी जो एक मूवी पहले बनी थी उड़ता पंजाब, हमारा समझ अब एक मूवी बनेगी उड़ती दिल्ली, क्योंकि इन्होंने शायद दिल्ली को नशा विहीन बनाना है। और उसके बाद में ये पता नहीं कहाँ पर पानी ऐसे आता है कि यदि आपके समर्सेबल नहीं है तो आप दिल्ली में रह नहीं सकते हो। ये सब राज्य सरकार कर रही है। पानी की एक बड़ी समस्या है आपकी नज़र में, और एमसीडी जो सीलिंग के नोटिस भेजती है वो बदले की भावना है, वो गलत है? बिल्कुल जी गलत है। उसके बाद में पता नहीं पड़ा गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। बिल्कुल सड़कें नहीं बनी जी? बिल्कुल सड़कें बनी है कि नहीं बनी है आपके इलाके में? सड़कें अभी तो कुछ भी नहीं बनी, बस वो तोड़ के रख देते हैं। इतने महीने हो जाते हैं ना वो बनती
ना कुछ। और ये शराबों की वजह से आजकल चोरियां और होने लग गई हैं इलाकों में। हाय 2 दिन गली गली में चोर घूमते रहते हैं, पी के लोग घरों में इतना लोग परेशान है कि घर छोड़ ही नहीं सकते अपना। चलिए और भी लोग हैं, इन सबसे बातचीत करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के बीच में कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सियासत से जुड़े भी होंगे। मैम ये बताइए, इलाके में एमसीडी का जो काम है, चुनाव नज़दीक है, हालांकि वो टल रहे हैं, कब होंगे ये नहीं पता। इलाके में साफ सफाई होती है, जो मेन काम है एमसीडी का? देखिए साफ सफाई होती है, पर जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं होती है। ठीक है, गंदगी जगह जगह कूड़े पड़े रहते हैं, जगह जगह 2-2 3-3 तक झाड़ू नहीं लगती है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग योग में जाते हैं, दारू पी के लोग बदतमीजी करते हैं, दिन में भी बच्चे बैठ के पीते रहते हैं। तो दारू तो हटना ही चाहिए। छोटी छोटी उम्र में बच्चे बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दिन दिहाड़े पार्क में बैठ के दारू पीते रहते हैं। घर में माँ बाप परेशान, बच्चे ये दारू कब पीते माहौल हुआ है? शराब दुकानें अब खुली हैं, अब माहौल हुआ है, या उससे पहले से ये माहौल है? नहीं भाई देखिए, दारू तो अब जितना हो गया इतना पहले नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। छोटी छोटी ये देखिए कि छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे देखो तो दिन में बैठ के दारू पीते रहते हैं, रात की तो बात छोड़ दीजिए। इतने छोटे छोटे उम्र में बच्चों को दारू पीना उचित नहीं है। ये बताइए मैम, आप इतने सालों से यहाँ रह रही हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विमला आर्य। विमला जी ये बताइए कि एमसीडी में एक बड़ा आरोप लगता है भ्रष्टाचार का। एमसीडी में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, हर चीज़ को लेकर के। साफ सफाई नहीं होती, काम नहीं होता, जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर रहते हैं। क्या है आपका मुद्दा, क्या मानती हैं भ्रष्टाचार है एमसीडी में या नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार का तो अगर काम नहीं होता तो इसका मतलब भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो काम जरूर समय पे हो और अच्छा हो, उचित मतलब उसकी जो भी हम अपेक्षा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हो, हम ऐसा मानते हैं। आपके इलाके में साफ सफाई हुई पिछले 5 सालों में? नहीं हुई। देखिए, साफ सफाई होती है, लेकिन जितना हम वही कहते हैं कि जितने लेवल पे साफ सफाई होनी चाहिए उतना नहीं होती है। जमादार आते हैं, कूड़े के ढेर लगा के चले जाते हैं, और झाड़ू भी ऐसे ही लगाते हैं कि जहाँ कुत्ते की टट्टी पड़ी है, गोबर पड़ा है, वहाँ पे कोई साफ करने का काम नहीं है, लेकिन कागजों को बस थोड़ा सा बुहार ले जाते हैं। लेकिन ये बताइए कि ये जो इतनी गंदगी जो है उसको साफ करने कौन आएगा? ये क्या एमसीडी का काम नहीं है किसी भी तरह की सफाई करना या किसी भी तरह की गंदगी को साफ करना? हमसे जवाब करते हैं कि हम कहते हैं भाई ये गंदगी कौन साफ करेगा, कि ये तो जी हम नहीं करेंगे, मतलब उसको हम खुद करें साफ। एमसीडी में साफ सफाई नहीं होती, काम होता है एमसीडी में नहीं होता? बिल्कुल नहीं, साफ सफाई होती है लेकिन पूरी क्लियर नहीं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं, अगर कंप्लेंट करो ना तो धमकियां दी जाती हैं, उनके चालान काट दिए जाते हैं। ये हो रहा है एमसीडी में, गुंडागर्दी हो रही है पूरी। हाँ जी सर ये बताइए, सर आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर लगातार बात चल रही है कि एक हो जाए एमसीडी। क्या लगता है एक होने से दिल्ली के अंदर ये जो स्ट्राइक है वो खत्म होगी, काम होगा दिल्ली में एमसीडी में? नहीं, काम तो होगा ही है। जब एक हो जाएगी तो काम होगा ही, क्योंकि अभी 3 जगह बैठी हुई है, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि एक होनी चाहिए एमसीडी, एक होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर, एमसीडी एक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है, जनता, मैं तो पूरी एमसीडी की बात नहीं, मैं शास्त्रीय वार्ड की बात कर रहा हूँ। जैसा कि जनता ने इनको प्रतिनिधि चुना, जो भी एमएलए भी आप पार्टी के हैं और निगम पार्षद आप पार्टी के हैं, जनता इनको प्रतिनिधि चुन के भेजा है। जनता ने इनको जिताया, जनता का ध्यान नहीं रखेंगे तो किसका ध्यान रखेंगे? बदले की भावना से सारा काम करते हैं। कि मैं खुद बिलोंग करता हूँ बीजेपी पार्टी से, आप आए हैं सर्वे करने तो हम आपको मिल गए। ये जैसे आम पार्टी के हैं, कोई भी आप पार्टी का खड़ा, उनका काम होगा, हमारा नहीं होगा। बदले की भावना से काम करते हैं, जैसे हमारा कार्यकर्ता है, अच्छा इसका नहीं है तो इसका चालान काटो। आम पार्टी का तो उसको काम तुरंत करना। बदले की भावना से पानी तो खैर आता ही नहीं हमारे यहाँ, आएगा रात को 2 बजे मोटर चलाएंगे तो भैया पानी नहीं आता, सुबह चलाएंगे 5 बजे आएगा, थोड़ी देर फिर गंदा आएगा। मैं तो अपने घर में रोज 40 रुपये 80 रुपये की बिस्लरी की बोतल लानी पड़ती है उनको। बदले की भावना से पूरी दुश्मनी निकालते हैं। अभी मैंने सुनने में आया था हौजरी मार्केट में इन्होंने कहा है कि जाने ना, अभी इधर ही बीच में इनका घर अभी नया मकान बना है, इन्होंने कहा है कि अगर मैं जीतता हूँ इस बार तो यहाँ गड्ढे खुदवा दूँगा, हौजरी मार्केट यहाँ शुरू होगी। सब इनसे परेशान है, खुल के कोई सामने नहीं आना चाहता, सब इनसे परेशान है। सड़कें भी नहीं बनी, अगर बदले की भावना जो है वो होती है, बन रही है, बदले की भावना होती है एमसीडी में। आपको लगता है कि मतलब कि सरकार और जो एमसीडी में नहीं बनती है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है? हमारा तो पानी की बहुत समस्या है। पानी इतना गंदा आता है कि पीने लायक भी नहीं, इतनी बुरी हालत है पानी की तो। और पानी मांगने जाओ तो कहते हैं बीजेपी वाले से मांगो, उनसे उनको वोट देते हैं, उनसे पानी मांगो। हम किससे पानी मांगने जाए बताओ? पानी का कब से क्राइसिस है? पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत समस्या है। गंदा पानी आता है बिल्कुल नाले जैसा, पिया मतलब पीने में भी उल्टी आती है पानी को।
आपके इलाके में एमसीडी के स्कूलों की क्या स्थिति है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? ये शिक्षा व्यवस्था में तो सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, बाकी बस पानी की सबसे मेन समस्या पानी की है। कोई टाइम टेबल नहीं है पानी का, कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए। पानी जब देखो तब सीवर का पानी आ जाता है, बाई चांस कभी साफ आ जाता है। सीवर का पानी एकदम नाल हो जाता है, उसी कारण बाकी और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए कि क्या एमसीडी में क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के आप वोट देंगे? साफ सफाई होती है या नहीं होती इलाके में? देखो मुद्दे तो बहुत है स्वास्थ्य नगर के अंदर, ये नहीं कि एक मुद्दा नहीं है। मुद्दे हैं जैसे दारू की जो आबकारी विभाग है, उस ठेके जगह जगह ठेके खोल रखे उन्होंने। हम जाएंगे, बच्चे जाते हैं सब। शराब एक बड़ा मुद्दा हो गया आपके इलाके के लोगों के लिए, महिलाएं भी कह रही हैं। और क्या मुद्दे हैं? सड़कें बनी हैं 5 सालों में, एमसीडी ने सड़कें बनाई या नहीं बनाई? नालियों की साफ सफाई गली वाली नहीं बनी। जहाँ मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ गली नहीं बनती है, जहाँ उनके हैं वो अपने अपने आदमी कार्य करते हैं। भेदभाव की राजनीति, भेदभाव की राजनीति है सर। अंकल जी, भेदभाव की राजनीति होती है या फिर काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। भेदभाव की यहाँ का पार्षद और यहाँ का विधायक दोनों ही अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के लिए नहीं करना चाहते हैं। और इस तरह से यहाँ की समस्याएं, पानी की समस्या, अगर एक होती है तो फायदा मिलेगा आपको लगता है? इसका पहले भी एमसीडी एक थी और अब ये मुहिम चली है कि दोबारा से एमसीडी को एक कर दिया जाए, वो अच्छा रहेगा। सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह पर आ जाएंगे, काम ज़्यादा आसानी से हो सकता है। लेकिन जनता को भी तो परेशानी होगी। अगर सपोज कीजिए साउथ वाला मेयर बन गए या ईस्ट वाले बन गए, तो नॉर्थ वालों को ईस्ट वालों के पास जाना पड़ेगा, ईस्ट वालों को साउथ वालों के पास जाना है, वो भी एक परेशानी होगी। अभी तो मेयर आसानी से आप पकड़ सकते हैं किसी को भी। क्या आपको लगता है कि ये आसानी से एक होने से फायदा ज्यादा होगा? मेयर को पकड़ना क्या होता है? मेयर से तो काम आजकल तो डिजिटल होता चला जा रहा है, मीडिया है और सब कुछ है, और सब काम आसानी से हो सकता है। ये लगता है कि अगर एक मेयर होगा तो काम ज्यादा होगा, उसकी पावर ज्यादा होगी। हाँ, उसके बाद पावर आराम से ज़्यादा होगी और एक ही जगह पर एक ही बेंच पर काम हो सकता है आसानी के साथ में। एमसीडी का चुनाव होना ही नहीं चाहिए। चुनाव ही नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, जितने कॉर्पोरेटर होते हैं, चाहे किसी दल के भी हो, सारे घुसखोर होते हैं। इसलिए जनता को घूस का बहुत हर काम में सामना करना पड़ता है। इसलिए पहले भी राज्य सरकार, दिल्ली में जो सरकार चलाती थी एमसीडी को, वैसे ही अफसर ही चलाए तो ज़्यादा अच्छा है। इतने लोगों का घूस कम। शास्त्री नगर की जनता है, इनका मानना है कि एमसीडी के चुनाव होने ही नहीं चाहिए, और अगर एक एमसीडी होती है तो समस्याएं जो है वो काफ़ी हद तक हल होंगी और लोगों को फायदा होगा। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।